एक सेकंड, एक छोटी सी चीज़ बता दूं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं और ये सोचते हैं कि मोदी जी हर स्पीच देने से पहले गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कुछ भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस देश ने यह वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है, देश को, समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और अगर आप ये बात मान लेते हो तो अंदर ही अंदर आप चूतिया बन जाते हो। ये चारों ही चीज़, ब्लैक मनी, करप्शन, टेररिज्म और काउंटरफीट, कुछ भी डीमोनेटाइजेशन से कम नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक मनी की, जिसको लेकर मोदी जी ने खुद ही ट्वीट किया था इंग्लिश में। हाँ हाँ, पता है, यकीन करना मुश्किल है। जिस इंसान के लिए बराक ओबामा ने खुद हिंदी सीखी वो अंग्रेजी में ट्वीट करे तो यकीन करना तो मुश्किल होगा ही। और ट्वीट में ये कहा था कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि सारा ब्लैक मनी स्विस बैंक्स में है। खैर, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में भी कुछ हद तक ब्लैक मनी है, लेकिन सवाल है कितना। इसका जवाब इनकम टैक्स के एस्टिमेट्स में है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 6% ब्लैक मनी कैश में है, बाकी सारे के सारे गोल्ड्स में है, रियल एस्टेट में है और फॉरेन बैंक्स में है। अब आते हैं करप्शन में। करप्शन से आपको याद आता होगा पॉलिटिक्स, और जब एक पॉलिटिशियन करप्शन हटाने की बात करता है तब आप आती होगी आपको हंसी। और कुछ इस अंदाज में मोदी जी करप्शन से लड़ रहे हैं। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। ओ, इसमें तो किक है और सही भी है। जब बात आती है पॉलिटिकल करप्शन से लड़ने की, तब हर पॉलिटिशियन ऐसी करप्शन से लड़ता है। एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक हर पॉलिटिकल पार्टीज करोड़ों चंदा लेती है कैश में, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना ही ईडी। अगर कुछ होगा तो वो होगा आम आदमी का। अगर 2.5 लाख से ऊपर भी आप जमा करोगे तो आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। और डीमोनेटाइजेशन की वजह से कमीशन खोरी की तो चांदी हो गई है। दबा के पैसा कमाया है इन लोगों ने। और अब आते हैं टेररिज्म पे, जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से कम तो बिल्कुल नहीं हुआ, ऊपर से टेररिस्ट लोग 2000 के नए नोट लेके घूमना शुरू कर दिए। अब आते हैं काउंटरफीट पे, जाली नोट, जो महज 0.025% है टोटल करेंसी के। और इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने नैनो जीपीएस चिप नहीं लगाई है। अच्छा, कुछ तो डाला होगा एक्स्ट्रा, टाइम नहीं मिला डालने का। तो इतने जल्दी में क्यों थे डिमोनेटाइजेशन लाने के लिए? कोई इलेक्शन आ रहा था? हाँ, यूपी का तो आ रहा था। ओके, खैर छड्डो। यो के अब भाई साहब, 2 महीना में एक भी फेक करेंसी नहीं मिली। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। बाय गॉड, अगर इसके लिए भी मोदी जी को ऑस्कर नहीं मिला ना, मेरा ऑस्कर पे से भरोसा उठ जाएगा कसम से। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ। ये देखो जापान में भाई साहब ने क्या जोक मारा था डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। 500 और 1000 की नोट घर में शादी है, कैसे नहीं? इनके घर पे भी शादी थी, पैसे नहीं थे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ इस बात पे कोई हंस नहीं रहा। और ऐसे ही बहुत लोग परेशान रहे, कुछ लोग मरे भी इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से। और अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। देश की इकोनॉमिक्स की बुरी तरह मार दी है मोदी जी ने इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से।
4 लाख से ज़्यादा लोगों की जॉब गई, 2 लाख से ज़्यादा डेली वेजेस की जॉब गई, 70% सब्जियों के सही दाम नहीं मिले किसानों को, ऑटोमोबाइल्स कंपनी की सेल्स में गिरावट आई, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को 6 लाख करोड़ का चूना लगा और मोदी जी कहते हैं सिर्फ काला धन रखने वालों को तकलीफ हो रही है। भाई वाह। और ये है कुछ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन को गलत डिसीजन बताया है। और ये बाईं तरफ वो लोग हैं जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया और दाईं तरफ वो लोग हैं जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन को अपोज किया। भक्त लोगों के हिसाब से ये राइट साइड वाले इकोनॉमिस्ट फुद्दू होंगे क्योंकि सारा इकोनॉमिक्स का ज्ञान तो मोदी जी के पास है पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करके। अब भक्त लोगों को कौन समझाए कि ये कैम्ब्रिज और हार्वर्ड्स वाले चाय बनाने के लिए डिग्री नहीं देते। और अंत में वही हुआ जो इन इकोनॉमिस्ट ने कहा था। So for the man of the match of this demonetization disaster, there is a piece of advice from Chidambaram Sahab. Okay, thanks for watching guys. अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।